मेघा बेटी, आओ। भगवान करे तुम्हारे और तरक्की हो जाए। पापा। बेटी, आज इस मंदिर में नृत्य करके तुमने मेरी एक मनौती को पूरा कर दिया। देखो, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब यहां आके भगवान से मैंने प्रार्थना की थी, अगर मुझे बेटी हुई तो मैं उसे नृत्य कला में निपुण बनाऊंगा और जरूर इसी मंदिर में एक दिन उसका नृत्य कराऊंगा। बेटी जी, आज वो मनोकामना मेरी पूरी हो गई, पूरी हो गई। पापा, क्या मेरा नृत्य? सचमुच आप बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। मैं सोम हूँ, पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन दिल से कलाकार, एक मूर्तिकार। अच्छा। मैं दीनानाथ हूँ। नमस्कार। और ये मेरी बेटी मेघा। नमस्कार। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, तो आप मूर्तिकार हैं? जी। गुड। हाँ, क्या हम आपकी मूर्तियां देख सकते हैं? क्यों बेटी? शौक से, लेकिन एक हफ्ते बाद। अच्छा। ये है मेरा एड्रेस। मैं आपको निहायत ही किसी खूबसूरत आईने में देख रही हूँ। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो आईना भी शर्मा जाएगा। इस मूर्ति को बनाने वाला कोई इंसान है या भगवान? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, एक जान छोड़कर। कसम से ये कमी मैं अपनी जान देकर भी पूरी कर पाया ना, तो खुश नसीब समझूंगा। मिस्टर सोम। हाँ? आप कब आ गए? जब आप अपने आप से बात कर रहे थे। लेकिन मैं तो खामोश था, आपने मेरी आवाज कैसे सुन ली? क्योंकि वो प्यार की आवाज थी। ताज्जुब है, जब एक प्यार भरा दिल कुछ बोलता है तो दूसरा दिल सचमुच सुन लेता है। तो क्या जवाब है आपका? इस मूर्ति से ही पूछिए ना, जिसे आपने बनाया है। आप ही पूछकर बता दीजिए ना। वो कह रही है कि मैं हमेशा उसकी बन जाना चाहती हूँ, जिसने मुझे रचा है। जब एक मूर्ति की एक मूर्तिकार से शादी होगी ना, तो सारी दुनिया देखेगी। आज मैं कुछ नहीं भूलूंगी। मेघा, कुछ बोलो ना।
रुको मत, पुकारते रहो मेरा नाम। तुम्हारी आवाज में न जाने क्या जादू है। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो मेरे बदन में आग सी लग जाती है। बांध लो मुझे, बांध लो इस आग के सैलाब को अपनी बाहों में। उस बादल की तरह हो जो सूखी प्यासी धरती पर बरसता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। मम्मी आज 2 चोटी कीजिए। आपके ऊपर पोनीटेल ज्यादा अच्छी लगती है बेटे। आपको और पापा को सिर्फ एक पोनीटेल ही अच्छी लगती है। स्कूल में सब 2 चोटी करते हैं। आज एक पोनीटेल बना दी ना, अभी कल 2 चोटी बनाएंगे। ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस? प्रॉमिस। अभी नीचे चले, आपके पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपको स्कूल ड्रॉप कर देंगे। आप नहीं छोड़ने आएंगे हमें? नहीं राजा, हम आपको स्कूल से लेने आएंगे। ओके चलो। गॉड प्रॉमिस? अच्छा बाबा, गॉड प्रॉमिस। चलो अभी।
और फिर आज क्या पढ़ा हमारी बेटी ने स्कूल में? क्या लिखा? मम्मी मम्मी हम्म? आज टीचर ने मम्मी पापा को लेटर लिखने बोला था। अच्छा, फिर आपने क्या लिखा? मैं क्या लिखती? प्यारे मम्मी पापा आई लव यू बस। अरे वाह, दिखाइए आपने क्या लिखा। मम्मी मम्मी ये लेटर है मम्मी। ओह शाबाश, ये आपने खुद लिखा, दिखाइए मुझे। ओह दैट्स वेरी गुड। आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं। आप क्या लिखती है अपने मम्मी पापा को मम्मी? हाँ? बोलो ना मम्मी, बोलो ना, बोलो ना मम्मी। सुना, वो देखो देखो घोड़ा कैसे भाग रहा है, कितना तेज भाग रहा है देखो। हे 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 हे। मम्मी और तेज मम्मी। और तेज। ओके कम ऑन। मम्मी और तेज। मम्मी और तेज चलो। और तेज। ओके कम ऑन। मेघा, मेघा, ये क्या हो गया मेघा? मेघा, मेघा बोलो प्लीज, ये क्या हो गया? ये कैसे एक्सीडेंट हो गया? मेघा, why don't you say something? Mr. Som, listen. हाँ? It is a case of serious cerebral hemorrhage. सर की हड्डियां कई जगह टूट गई हैं और अंदरूनी ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं लेकिन उम्मीद कम है। डॉक्टर, शी इज इन कोमा। पापा पापा सुना, सुना बेटे, सुना। पापा देखिए वो घोड़सवार। देखिए पापा रेस चल रही है। हमारी कार उससे तेज भाग जाएगी। घोड़सवार नहीं जीतेगा पापा, हम लोग जीत जाएंगे। पापा। हाँ बेटे। पापा हम लोग जीत गए पापा। पापा पापा बोलो, बोलो बेटे। पापा हाँ बेटा, बोलो। सुना, सुना, सुना। सुना, मेरा मेरा ये क्या हो गया?
हमने ऐसा कौन सा सोचता, हमने ऐसा कौन सा प्लान किया था? भगवान ने हमारा सबसे प्यारा खिलौना छीन लिया। ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया? ये हो गया। कितनी शानदार प्रतिमा बनाई है, फैंटास्टिक। सोम, तुम्हारी हर रचना को गले से लगाने को जी करता है।
मेघा, मेघा, डू यू हियर मी? ये क्या तमाशा है? कितना भी चीखो चिल्लाओ लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। एक नन्ही सी मौत का अंधेरा इस घर में जैसे छा कर रह गया हो। ये घर घर नहीं, महज एक बेजान मकान नजर आता है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। मुझे क्या मालूम था, जिसे मैं पसंद पहाड़ समझता था वो एक पतझड़ निकलेगी। सुना था कि औरत मां होती है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पथरीले ताबूत में ढका एक बर्फ का टुकड़ा हो। जिस दिन से मेरी सोना गई है उस दिन से तुमने अपने आप को खामोशी के एक मीनार में बंद कर लिया। तुमने अपनी बच्ची की मौत पे आंसू का एक कतरा तक नहीं बहाया। कोई और मां होती तो रो रो के अपनी जान दे देती, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक तुम बेशर्म बेहयाओं की तरह खामोश हो। लेकिन हकीकत मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने यह खामोशी का नकाब क्यों पहन रखा है। तुम कौन सा राज छुपा रही हो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कौन सी भूख है जो तुम्हें अंदर से खा रही है, वो कौन सी प्यास है जो तुम्हें अंदर से जला रही है, वो कौन सी नींद है जो तुम्हें अंदर से जगा रही है। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। एक्सक्यूज मी सर, आपके पेपर्स रेडी हैं। अब मैं जा सकती हूँ? जी। थोड़ा सा खा लो बेटी, थोड़ा सा। हाय राम,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे आंसुओं से शिकायत है ना, वो बाहर नहीं आते। सुन, मेरे अंदर झांक कर देखो, मेरी सारे आंसुओं की एक नन्ही सी समाधि बन गई है, जिसमें मेरी हर सांस, हर पल सोना की आरती उतारती है। तुम सुन रहे हो ना? जिस दिन से हमारी सोना गई है, उसी दिन से मेरी ममता, मेरे जज्बा, मेरी कोमलता सब मर गए हैं। सुना तुमने? समझ गई? तुम कुछ नहीं सुनोगे, तुम कुछ नहीं समझोगे। टेलेक्स मिला था? हाँ, लंदन से इतनी दूर तुम्हारे दुख में शामिल होने का यही एक तरीका था। सोम, जिन्हें भगवान ज्यादा प्यार करते हैं ना, उन्हें वो अपने पास जल्दी बुला लेते हैं।
मेघा कैसी है? ठीक ही है। ये होटल में क्यों लाए हो मुझे? तुम्हारी बुकिंग यहीं की है। लेकिन घर पे क्यों नहीं? ऊपर चलो बताता हूँ। 422 प्लीज। थैंक यू। क्या बात करता है यार। जिस घर में तेरे जैसा दोस्त और मेघा जैसी बहन हो, वो घर रहने लायक नहीं? तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। बेहतर है कि तुम कुछ भी समझने की कोशिश मत करो, वरना जिन लोगों से तुम्हें बेपनाह मोहब्बत है वो नफरत में बदल जाएगी। मैं मेघा से मिलना चाहूंगा। इम्पॉसिबल। लेकिन क्यों? मेरे निजी मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेघा से मिलना तो दूर, मैं तो चाहूंगा तुम कभी उसकी सूरत भी ना देखो। सोम, अचानक नफरत का इतना बड़ा सैलाब कहां से आ गया? मेघा ने ऐसी कौन सी गलती की है? What happened? जानना ही चाहते हो? Yes. तो सुनो। मेघा ने मेरी बच्ची सोना का खून किया है, और वो भी ऐसी खूबसूरती के साथ कि सब कुछ एक एक्सीडेंट लगे। नॉनसेंस। तुम्हें गलतफहमी हुई है। दुनिया की कोई भी मां अपनी बच्ची के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, समझे? तुम ठीक कह रहे हो राघव, दुनिया की कोई भी मां ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक नागिन ऐसा कर सकती है। यू नो, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और फिर एक नए सांप के साथ सुहागरात मनाने चली जाती है। यू आर मैड। तुम पागल हो गए हो। मेघा जैसी देवी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम किस भगवान की बात कर रहे हो राघव? उस भगवान की जो आजकल सिर्फ पापियों की मदद करता है? ओहो सोम, प्लीज स्टॉप इट। तुम एक अच्छे इंसान हो राघव, कितना भी चीखो तुम्हारी आवाज उस भगवान तक नहीं पहुंच सकती। सोम, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। सोना की मौत एक छोटी सी चिंगारी थी जो धीरे धीरे आग का शोला बनती जा रही है। तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारी घर गृहस्थी सब कुछ बर्बाद कर देगा। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। सोम, देखने में तुम होशो हवास में हो, लेकिन मैं तुम्हें टूटा हुआ इंसान देख रहा हूं। शक और सदमे ने तुम्हें अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर दिया है। जब तुम्हारा यह हाल है तब मेघा का क्या होगा? ओह माय गॉड सोम, मेरा मेघा से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज, हो सकता है कि कुछ टूटने से बच जाए, हो सकता है कि कुछ बर्बाद होने से बच जाए। आई मस्ट मीट हर सोम। मेघा से तुम्हारी मुलाकात अब तभी होगी जब मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। मेघा, क्या हुआ मेघा? मैं कहा मेघा, मेघा लुक हियर। मैं स्वर्णा हूँ, तुम्हारी गेम टीचर। क्या हुआ तुम्हें मेघा? कुछ नहीं।
मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुम इधर बैठो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। मेघा, लो पी लो मेघा, जूस पी लो। ठीक ठीक याद करके बताओ, एग्जैक्टली क्या हुआ था? पता नहीं। ऐसा पहले भी कभी हुआ? मालूम नहीं। सोम जी को मालूम है तुम्हें ऐसे दौरे पड़ते हैं? आज आपकी बीवी कार चलाते चलाते स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश हो गई। मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। यस, यू आर राइट स्वर्णा जी। और इसके अलावा मेघा को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए। या तो आप साथ चाहिए या ड्राइवर साथ भेजिए। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। अब मैं ऐसा ही करूँगा। लुक आफ्टर हर। जी। अब मैं चलती हूँ। गुड लक। गुड लक। तो ये आपका नया नाटक है? अब आप मेरी इज्जत की नुमाइश सड़कों, बाजारों, चौराहों पर लगाने लगी हैं। आप घर से गाड़ी लेकर निकलती और अचानक किसी चौराहे पर गाड़ी रोककर स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश हो जाने का ड्रामा करती, फिर हॉर्न बजाकर भीड़ इकट्ठी करती और फिर ऐलान होता है कि सोम अपनी बीवी को कितना टॉर्चर करता है, कितना ह्यूमिलिएट करता है, उसे कितने दुख देता है। नाउ लुक हियर यू मेघा, दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। अगर तुमने इस घर से एक भी कदम बाहर रखा तो यू वॉच आउट। सॉरी सोम, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर आ गया। यार बहुत सोचा कि लंदन से इतनी दूर तुम दोनों से ही तो मिलने आया हूं। अगर तुम दोनों से मिले बगैर चला गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए चला आया। इट्स ओके, कम। बहुत दिनों के बाद पी रहा हूं तुम्हारे साथ। हाँ यार, बहुत वक्त गुजर गया। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मैंने कहा बहुत वक्त गुजर गया। ये मेघा की आवाज है ना? और किसकी होगी? इस घर में छाए मातम के बीच और कौन गा सकता है? यार सोम, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर तो आ गया। अब क्या तुम्हारी इजाजत से मेघा से मिल सकता हूं? नो राघव, तुम मेरे घर में घुस आए, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम मेरी जिंदगी में घुसना चाहते हो? नो, आई कांट अलाउ दिस। ओके ओके, तुम संभालो अपना घर और अपनी जिंदगी। मैं पहली फ्लाइट से वापस लंदन जा रहा हूं। गुड बाय। राघव भैया,
खराब हो हम तुमसे बात नहीं करते। पता है हम आपका छुपे हुए इंतजार कर रहे थे और आप हमें मिले बिगेरे जा रहे थे। हाँ कैसी हो मेघा? आपको क्या, हम कैसे भी हो, आप तो हमसे मिले बिगेरे जा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तुमसे मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? हम सबको देख रहे हैं राघव भैया, सभी हमसे दूर होते जा रहे हैं। नहीं मेघा, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये चिट्ठी है, ये मैंने पापा को लिखी है, देखो। ये देखो, पापा को चिट्ठी लिख रही थी। तुम पापा से भी मिलोगे ना? उनसे कहना कि मेघा बहुत नाराज है। कितने दिन हो गए, पापा आए क्यों नहीं? उनसे कहना कि मेघा को पापा की बहुत याद आ रही है। ठीक है मेघा। हाँ? ठीक है। तो तुम्हारी मुलाकात हो ही गई मेघा से? हाँ सोम, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते ये मेघा का एक नया ड्रामा है। सोम, अगर कोई ग्रोन अप पर्सन एकाएक बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे तो उसे तुम क्या कहोगे? अगर कोई कार में बैठे बैठे अचानक बेहोश हो जाए तो उसे तुम क्या कहोगे? नाटक नाटक नाटक! तुम नहीं जानते हो राघव कि मेघा कई तरह के रोल प्ले कर रही है। कभी बच्ची बन जाती है, कभी बेहोश हो जाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। लेकिन ये जो सब वो कर रही है ना, ये सिर्फ एक लिबास है ताकि वो अपनी हकीकत लोगों से ढक सके। मैं उसका शौहर हूं राघव, और उसकी हरकतों को तुमसे अच्छी तरह जानता हूं। सॉरी सोम, तुम शौहर होने का दावा तो कर रहे हो लेकिन अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहे हो। मैं डॉक्टर हूं, इसलिए आज पहली बार कुछ कहना चाहता हूं। आज मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम बीमार हो, यू आर सिक। yes. और तुम्हारी बीमारी की वजह से आज मेघा की हालत हुई है। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और तुम शौहर होने का मुकुट पहनकर अंधे बने हो। तुम्हें वो कुछ नहीं दिख रहा है जो मैं देख रहा हूं। अच्छा, तो अब क्या इरादा है आपका? वही जो एक सच्चे दोस्त और एक अच्छे डॉक्टर का होना चाहिए। हेलो, मैं मिसेस दीनानाथ से बात कर सकता हूँ? यस, मैं बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सोम बोल रहा हूँ। मैं मेघा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेघा? ओह, तुम तुम्हारी बीवी के बारे में बात करना चाहते हो?
मैं आपकी बेटी मेघा के बारे में बात कर रहा हूं। मेरी बेटी? मेरी बेटी उस दिन मर गई जिस दिन उसने मेरे मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो। और मैं उसे किसी दिन भी घर से निकाल दूंगा। दैट्स योर लुकआउट। मेरा उससे कोई संबंध नहीं। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। मैडम, मैं ये जानता हूं कि आप एक मशहूर सोशल वर्कर हैं। आपकी इज्जत आपके शहर में बहुत है। आपने न जाने कितनी ही मुसीबत में फंसी औरतों की तरफ से उनकी लड़ाई लड़ी है। और अगर कहीं लोगों को ये पता चल गया कि आपकी बेटी चरित्रहीन है इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेहरबानी करके फौरन उसे यहां से ले जाइए, वरना मैं उस बदचलन को घर से बाहर फेंक दूंगा। तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गुड नाइट। यार मम्मी डैडी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते? हाँ, मेघा के पिता दीनानाथ जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बच्ची जिसके बारे में तुमने अभी बताया सुनकर अफसोस हुआ। बात ही ऐसी है डॉक्टर भावे। और तुम कह रहे हो कि ये चिट्ठी सोना के लिखी हुई अधूरी चिट्ठी है जो मेघा ने पूरी की है। यस, और मेघा की बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम ये है, वो धीरे धीरे अपने बचपन में लौट रही है। दीनानाथ जी के मरे कई साल हो गए, लेकिन वो अब तक ये समझती है कि वो जिंदा हैं और एक दिन वापस लौट आएंगे। उसे अक्सर मेमोरी ब्लैकआउट्स होते हैं। वो रियलिटीज की दुनिया छोड़कर फैंटेसीज के संसार में चली जाती है। आई थिंक शी एंजॉयज इट। सपनों की दुनिया में शायद उसे सुख मिलता है। हाँ, इसका मतलब ये स्ट्रेट पैरानोया का केस है। वेल, इवन आई बिलीव सो। और इस मामले में सोम का बिहेवियर बड़ा इंडिफरेंट है, बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। डॉक्टर भावे, फैमिली डॉक्टर होने के नाते मेघा की जिम्मेदारी आप पर है, मुझ पे है। You are right, Dr. Raghav. Right. मेघा, तुम अकेली आई हो? पापा किधर है? मेघा, छोड़ो मुझे। पापा! 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 मेघा! मेघा! मेरे पापा किधर है? क्या बक रही हो? तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है। ये तुम्हारे सामने हुआ था और तुम्हारी वजह से हुआ था। सारी दुनिया को ये मालूम है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पापा नहीं मर सकते। मेरे पापा जिंदा हैं। चीखो मत, बच्ची मत बनो। जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक पापा लेने नहीं आते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। मेघा! 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 मेघा, दरवाजा खोलो। मेघा! मेघा! नहीं! मेघा! नहीं, जब तक पापा नहीं आते मैं नहीं खोलूंगी। मेघा, बच्ची मत बनो, दरवाजा खोलो। मेघा!
तुमने? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेघा मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिख रही है, बहकी बहकी बातें कर रही है। ये उसका नया नाटक है। हर आदमी के लिए उसके पास कोई ना कोई नुस्खा है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे जो कहना था वो मैं कल रात फोन पर कह चुका। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अकेले उसे यहां से ले जा सकेंगी या मेरी कुछ मदद चाहिए? सोम, प्लीज, मेघा कहीं नहीं जाएगी। आप कौन? मैं डॉक्टर राघव हूं, सोम का दोस्त। मेघा को अपनी बहन मानता हूं। अच्छा हुआ आप आ गई। मेघा के बारे में आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। दरअसल सोना की मौत से मेघा के दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उसका इलाज करना बहुत जरूरी है और इस घर में उसका कोई नहीं है। मेरे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। लेकिन तुम मेघा पर भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं मेघा को इस तरह तड़पने नहीं दूंगी। राघव, मेघा के इलाज के लिए जो भी जरूरी है तुम करो। मैं अभी मेघा को लेकर आती हूं। मेघा, मेघा, मेघा बेटी, डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस तो नहीं है? मिसेस दीनानाथ,
आप मेघा की माँ हैं, लेकिन मैं भी मेघा को बचपन से जानता हूँ। मेरे सामने पली है, बड़ी है, उसका नेचर, उसका स्वभाव मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रिलैक्स। आप लोग कब आए? मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं बेटे, क्या हो गया उसमें? तुम कुछ सोच रही थी, खो गई थी कहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। अब देखो ना, कई बार मैं अपना चश्मा रख के भूल जाता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, लेकिन होता वो मेरी आंखों पे ही है। देखो, जो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं ना, उनके साथ ही आम बात होती है। लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं होता था। एक बात बताऊं, देखो बेटे, कुछ एक मर्ज ऐसे होते हैं जिनकी दवा नहीं होती। मसलन तुम्हारी कोई नस चढ़ जाए या बैक में कैच हो जाए, तो उसके लिए तुम क्या करोगी? नेचुरली उसके लिए तुम्हें कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। और इसी तरह बेटे, जब मेंटल कैच हो जाता है, यानी कि दिमाग कहीं अटक जाता है, तो हम मेमोरी एक्सरसाइज यानी कि दिमागी वर्जिश कराते हैं, जिसमें हम एक याद को उसी तरह की दूसरी यादों से जोड़ते हैं और फिर उन यादों का सिलसिला धीरे धीरे उजागर होने लगता है। लेकिन कैसे होगा ये सब? मेघा, देखो, इस इलाज में तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। अच्छा ये बताओ, ये मेंटल ब्लैकआउट्स तुम्हें अक्सर होते हैं? और जब ये होते हैं तो तुम क्या फील करती हो? तुम्हें कैसा लगता है? कुछ बता सकती हो? कुछ धुंधला सा भी तुम्हें याद है? नहीं, मैं नहीं बता सकती। प्लीज मेघा, ट्राई, कोशिश करो। कभी कभी आकृति साफ दिखाई देती है और कभी धुंधली सी। उसके बाद हल्का सा सर दर्द रहता है। कभी कभी अच्छा भी महसूस करती हूँ। पता नहीं अंकल, ये कैसा मायाजाल है? इसी का पता लगाने के लिए मेघा, हम दोनों एक प्यारा सा नन्हा सा खेल खेलेंगे, हैं? मैं तुमसे एक कोई भी शब्द पूछूंगा, तुम उसी से मिलता जुलता जो मन में आए बोलते चले जाना। जैसे पानी तो बरसात, झरना, नदी, मोर। अब तुम कोई शब्द पूछो। मंदिर, पूजा, आराधना, माला, मूर्ति, खजुराहो।
अरे ओ बिटिया, शाबाश बेटे। बंद करो ये नाच गाना। मिस्टर दीनानाथ, मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मेघा का ये नाचना मुझे फूटी आंख नहीं भाता, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं। ऐसे ऐसी बात नहीं है शांता। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी बड़ी होकर बहुत अच्छी कलाकार बने। हाँ, हमारे खानदान में कलाकार पैदा करने का रिवाज नहीं है। मेघा पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, यही काफी है। मेघा के टीचर का फोन आया था, 2 दिन से स्कूल नहीं गई है। आपके लाड प्यार से वो बिगड़ रही है। ऐसा नहीं है, उसे तो जुकाम। चुप रहिए। आप ताल देकर बच्ची को नचा रहे हैं। आपको शर्मो हया है कि नहीं? खबरदार मम्मी, मेरे पापा को गाली मत दो। क्या कहा? 6 इंच की छोकरी माँ से जबान चलाती है, बदतमीज। पापा! मेघा, मेघा, मेघा बेटे। थैंक यू मेघा, थैंक यू। धुंध धीरे धीरे चढ़ती जा रही है, पुरानी यादें जिंदा हो रही हैं। मेघा बेटे, हम बहुत जल्द तुम्हारी बीमारी के तह तक पहुंच जाएंगे और तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। तुम बहुत थक गई हो, जाओ आराम करो। अगला सेशन कल। डॉक्टर भावे, मेघा की पूरी पोजीशन आप सोम को समझा दीजिए। मेरी बात तो मानेगा नहीं। आप बड़े हैं, शायद आपकी बात उसकी समझ में आ जाए। ठीक है। हेलो। हेलो सोम, मैं डॉक्टर भावे बोल रहा हूं। देखो सोम, मैं जानता हूं कि तुम शायद मेघा के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि उसकी हालत बहुत ही सीरियस है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं निराश नहीं होऊंगा। मुझे मालूम है कि गुत्थियां सुलझती जा रही हैं, पर हाँ सोम, मैं तुम्हें इतना बतला दूं कि जिस तनाव में तुम जी रहे हो वो बहुत ही खतरनाक है। इस हालत में आदमी कुछ भी कर सकता है, खुदकुशी भी। सोम बाबू, बहुत दिनों से मेघा बेटी ऑफिस नहीं आई। सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा है। बहुत दिन हुए। एक राजा की 5 बेटियां थी। एक दिन राजा ने सबसे पूछा, उसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? चारों बेटियां बोली, अपनी जान से भी ज्यादा
राजा को प्यार करती हैं। लेकिन पांचवी बेटी बोली वो राजा से ज्यादा भगवान को प्यार करती है। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। फिर क्या हुआ मौसी, बोलो ना। चारों राजकुमारियों की शादी हो गई और वो अपने साथ राजा का सारा खजाना ले गई। अब राजा बीमार पड़ा तो सिर्फ पांचवी बेटी आई और उसने अपनी जान पर खेलकर राजा की जान बचाई। राजा ने पूछा, तुम तो भगवान को ज्यादा प्यार करती थी। राजकुमारी बोली, आप ही तो मेरे भगवान हैं बाबूजी। काश मैं भी पांचवी राजकुमारी की तरह खुशकिस्मत होती। बिल्कुल पापा की तरह कहानी सुनाती हो तुम। चलो बेटी, सब खत्म करो, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बहू जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। लेकिन जब तक मेघा बिल्कुल अच्छी नहीं हो जाती तब तक आपको यहीं रहना चाहिए। नहीं गंगा, मेरे जाने से मेघा जल्दी अच्छी हो जाएगी। मैं मेघा की मां जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम्हारे प्यार, तुम्हारी ममता के सामने बड़ी से बड़ी मां भी चुप हो जाए। दिस वन इज करेक्ट। अरे आओ सुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा क्या तुम आ गए, बैठो बेटे। शैल वी गो टू साइकियाट्रिक वार्ड? सोम, चल रहे हो हमारे साथ? नो डॉक्टर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स हियर। मैं यही इंतजार करूंगा। आओ बेटे। देखो बेटे, देखो आज के सेशन में हमारी ये कोशिश रहेगी कि तुम्हारे जहन में जो धुंध छाई हुई है, जो तुम्हें परेशान करती रहती है, वो साफ हो जाए। हाँ मेघा, आज तुम्हारे कोऑपरेशन की सख्त जरूरत है। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट प्लीज बेयर विद अस, ओके? ओके, गुड गर्ल। मेघा, मेघा, आर यू रेडी? Concentrate. Concentrate. तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनोगी, सिर्फ मेरी। चूड़ियां, कंगन, कलाएं,
हल्दी, हाथ, अंगूठी, शहनाई। वो रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने इस साधारण आदमी से शादी कर ली थी। ये आदमी हमारे खानदान के लायक नहीं। ऐसा मत कहो। अरे सच्चा प्यार ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखता। तुम चुप रहो जी। जिस लड़की ने मां को ठुकराकर बिना इजाजत शादी की हो उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तुम लोग निकल जाओ यहां से। चलो मेरा, जिस चीज की तलाश में तुम आई हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। सोम, देखा, शांता, शांता रोको उन्हें। तुम इतनी कठोर तो नहीं हो कि उन्हें आशीर्वाद तक नहीं दे सकती। बेटी नहीं, कभी नहीं। ऐसे रोकता हुआ सोम बेटे। बेटा रुको बेटा, बेटा। क्या हुआ? नहीं पापा, पापा नहीं। सोम, रुक जा सोम, रुक जा सोम। देखो बाबूजी को क्या हो गया। सोम, 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 सोम। सोम, क्या हुआ तुम्हें? सोम, तुम सोमी हो ना? तुम कौन हो तुम? डॉक्टर भावे, मुझे तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस दिख रहा है। मेघा सोम को किसी और रूप में देख रही है और उसकी दिमागी परेशानी का मेरे ख्याल से यही एक कारण है। आई एग्री विद यू। मेघा, मेघा, शाबाश मेघा, शाबाश। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गुड, थैंक यू मेघा। सोम, अब तो तुम्हें एहसास हो गया कि मेघा तुम्हें बहुत मोहब्बत करती है। जब वो बच्ची थी तो उसका बचपन बहुत ही डिस्टर्ब था। वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। शादी के बाद तुमने भी उसे बहुत प्यार किया, लेकिन फिर सोना की मौत के बाद गलत फहमियों का सिलसिला शुरू हो गया। करेक्ट। और जब मेघा को पति के प्यार और गार्डियन के सहारे की जरूरत थी तब उसे मिली गालियां, जलालत, बेइज्जती। माफ करना सोम, हम लोग साफ साफ बोल रहे हैं, किसी बात का बुरा मत मानना। दरअसल जिसे तुम मेघा की कामाग्नि समझ रहे हो वो मेघा की तुम्हारे लिए प्रेमाग्नि है। सोम, मेरी पर्सनल एडवाइस है, शोहर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता और प्यार से बड़ी कोई दवाई नहीं होती। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। मैं मेघा को पहले जैसा प्यार देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर उसने
मुझसे नफरत की तो मेरे पास खुदकशी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाएगा। थैंक यू। देखा, आपके लिए चाय बनाओ? हाँ हाँ बनाओ। तुम्हें याद है कुछ महीने पहले मैसूर में एक नया होटल बनाने की बात चली थी? हाँ, चलो हम दोनों मैसूर चलते हैं। नहीं नहीं, मैसूर नहीं, किसी छोटी सी प्यारी सी जगह चलते हैं। हाँ, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने छुट्टियां नहीं मनाई। हम एक बार फिर उन्हीं जगहों पर चलेंगे जहाँ पहले जाया करते थे। वही मंदिर, उन्हीं हिल स्टेशंस पर घूमेंगे। थैंक यू। उन्हीं बागीचों में चलेंगे जहाँ पर मोर अपने पर फैलाकर नाचते हैं। सब जगह चलेंगे। लेकिन पापा होंगे वहां पर? कितने दिन हो गए उन्होंने मेरा डांस नहीं देखा। पापा जरूर आएंगे, लेकिन हमें उनकी तलाश करनी पड़ेगी। मेघा, मुझे क्या लगता है पता है कि पापा हमसे आंख मिचोली खेल रहे हैं, लेकिन इस बार हम उन्हें पकड़ लेंगे। हाँ?
मेघा प्लीज उठो। मेघा कुछ बोलो ना। देखो अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेघा प्लीज मेघा। मेघा तुम कौन हो? वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कौन मेघा? वो कहाँ है? वो कौन मेघा? मैं तुम्हारा मेघा प्लीज मेघा। मेघा
सोम, मेरी गलती की वजह से सुना नहीं रही, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगे? मेघा, जो होना था सो हो गया, उन्हीं को कौन टाल सकता? इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। मुझे एक और सोना चाहिए। मुझे भी। मेघा, सोना एक बार फिर हमारे घर में आएगी, वो भी तो हमारे बगैर नहीं रह सकती ना। हम्म।